मुसलमानों, गज़वा इनके लिए तैयार हो। तो जय श्री राम सिर्फ सुन के डरने वालों को इंडिया में आके गज़वा हिंद करना है। जब जय श्री राम सुन के डर जाते हैं तो वो क्या गज़वा हिंद करेंगे यहाँ पे, आप बताओ। नवाज शरीफ साहब इनकी शादी के खिलाफ थे, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही खिलाफ थे, क्योंकि इस किस्म का दामाद जो है मुझे लगता है उन्होंने पहचान लिया था उस वक्त, लेकिन वो मजबूर हो गए थे वो मैडम मरियम से कि अब वो देखो, वो लाल टोपी, वो भी एक साइकोपैथ है। अल्लाह ताला मरियम नवाज को पेशेंस बख्शे। आमीन आमीन आमीन। नहीं, इस पे मैं बिल्कुल आमीन करूंगा कि ये सबर दे, ये बहुत मुश्किल। पाकिस्तानी अहलकारों को बीवी के साथ रहने की जरूरत ही नहीं। हम देखते रहते हैं कैसे उनके एमएमएस सामने आते रहते हैं, क्या क्या वो करते रहते हैं, हरीम शाह हो या जो भी हो। कहते जी मैडम तो सानू कोई लिफ्ट नहीं करांदी, ये हजारा बेड से है ना। बिलीव मी कि ये मैं आपको वही अल्फाज बता रहा हूँ जो मैंने खुद इनसे कहा और मैंने खुद इनसे सुना था। मैडम तो मुझे लगता है कि मैडम को पता भी नहीं है कि ये होते भी हैं। हाँ, और ये इस किस्म की बातें करते। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आरजू काजमी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और इजराइल हमास वार पर याना मीर फकर यूसुफजई के साथ डिबेट कर रही थी, लेकिन बीच में आरजू काजमी ने एक वीडियो क्लिप चलाई जिसमें एक शख्स बोल रहा था कि मुसलमानों अगर जिहाद के लिए तैयार ना हुए तो जिल्लत का सामना है, जिहाद के लिए तैयार रहो, गज़वा हिंद के लिए तैयार रहो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये शख्स नवाज शरीफ का दामाद और मरियम नवाज का पति है। इसका नाम है मोहम्मद सफदर अवान। ये पाकिस्तानी आर्मी में कैप्टन था, अब रिटायर्ड हो चुका है और अब फुल टाइम मौलाना बन चुका है। ये पाकिस्तानी लोगों को गज़वा हिंद का सपना दिखा रहा है। ऐसे ऐसे साइकोपैथ पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर्स के पोजीशन पर रह चुके हैं। ये लोग अपनी अलग ही दुनिया में जीते हैं। गज़वा हिंद करने चला है ये। इसकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनसे भी कभी भी गज़वा हिंद नहीं हो सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे मरियम नवाज ने पसंद किया होगा। और मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी जी को शादी के लिए इन्वाइट किया था। वो शादी मरियम नवाज और इस जहादी मोहम्मद सफदर अवान की बेटी की थी। मोदी जी नवाज शरीफ के इनवाइट पर पाकिस्तान गए भी थे इस शादी में शरीक होने। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे फकर यूसुफजई ने इस पागल शख्स के बारे में एक स्टोरी बताई है जो काफी दिलचस्प और फनी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक क्लिप और भी दिखाना चाहूंगी आप लोगों को कुछ सेकंड। मुसलमानों, अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। जी, ये थे मरियम नवाज के सबसे हस्बैंड। पहला वाला क्लिप था जो पहले होना चाहिए था। यार ये सरकार जो है जो फरमा रहे नहीं, मैं क्या बताऊं, जय श्री राम सिर्फ सुन के डरने वालों को इंडिया में आके गज़वा हिंद करना है। जब जय श्री राम सुन के डर जाते हैं तो वो क्या गज़वा हिंद करेंगे यहाँ पे, आप बताओ। और ये इंडिया में करेंगे भी कि कहीं और ये फौज में रह चुके मुझे हैं, ये भी डाउट है। रिटायर्ड है मरियम नवाज के हस्बैंड। और नवाज शरीफ साहब इनकी नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ प्राइम साहब मिनिस्टर देखे 1992 बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब इनकी शादी के खिलाफ थे, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही खिलाफ थे, क्योंकि इस किस्म का दामाद जो है मुझे लगता है उन्होंने पहचान लिया था उस वक्त, लेकिन वो मजबूर हो गए थे वो मैडम मरियम से कि उन्होंने फिर वो तो कर दिया बिल्कुल नहीं, फिर इस तरह के साइकोपैथ्स को क्यों पाकिस्तान आर्मी में लिया जाता है। अब वो देखो, वो लाल टोपी, वो भी एक साइकोपैथ है। तो ऐसे लोगों को लेने से क्या है कि लोगों का जो है ना, उनकी भी जहनियत पे असर हो जाता है। ऐसे लोगों की दिमाग ठीक हुआ करता था जिस वक्त ये कैप्टन थे, उस वक्त तो ठीक था, तो तभी तो मरियम नवाज साहिबा से शादी इनकी हो गई। अगर दिमाग शायद किसी ने स्क्रू ड्राइवर यूज कर लिया होगा उनके दिमाग पे। तो वरना फिर ये शादी तो नहीं होनी थी ना। लेकिन अब खैर एनीवे उनकी हो गई। और वो अब यहाँ पे ये पेशावर में कोई जलसा कर रहे थे और कंधे पे चादर डाल के, मैं कहता यार अल्लाह ताला मरियम नवाज को पेशेंस बख्शे। आमीन आमीन आमीन। नहीं, इस पे मैं बिल्कुल आमीन करूंगा कि ये सबर दे, ये बहुत मुश्किल। तो बहरहाल इस तरह के बहुत नमूने पाकिस्तान में घूम रहे हैं और अच्छा है घूम रहे हैं, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में आसानी होती है। इस किस्म की स्टेटमेंट इनकी आती है तो थोड़ी हंसना बोलना हो जाता है, क्योंकि लोग इनको सीरियसली नहीं लेते। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी कोई इनको सीरियसली नहीं लेता। मेरे ख्याल है घर में भी कोई नहीं सुनता इनकी, इसीलिए इस किस्म की बातें घर में इसलिए नहीं लेता कि 2014 में मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया हुआ था इनका इंटरव्यू करने के लिए, इन्हीं साहब का, ये जो अभी जिनकी तकरीर आपने सुनाई। तो खैर बैठे हुए थे वहां पे मौलाना फजलुर्रहमान साहब के भाई अताउर रहमान साहब और सारे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। रात 12 बज गए थे, लेट हम गए थे रात के टाइम।
तो मैंने पूछा, मैं कहा यार मैडम का इंटरव्यू करना हो, कहते जी मैडम तो सानू कोई लिफ्ट नहीं करांदी, ये हजारा बेड से है ना। बिलीव मी कि ये मैं आपको वही अल्फाज बता रहा हूँ जो मैंने खुद इनसे कहा और मैंने खुद इनसे सुना था, ठीक है। तो मैंने कहा बस ठीक है सर, मैंने कहा यार अगर उनका भी एक इंटरव्यू हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका भी हो जाए उनका भी हो जाए। और मियाँ साहब उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर ताजे बने हुए थे, तो वो कह रहे थे कि यार मैडम तो मतलब, तो ये मैडम तो मुझे लगता है कि मैडम को पता भी नहीं है कि ये होते भी हैं। हाँ, और ये इस किस्म की बातें करते हैं, और बिल्कुल ऐसे यही चीज आप देखो, इंडिया की संस्कृति को देख लो आप। हमारी जशोदाबेन मोदी, उनके हस्बैंड ने उनको सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मुल्क की सेवा करना चाहते थे, ठीक है ना। और आज तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, आज तक वो कहते हैं कि वो मेरे श्री राम है। देखो, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कल्चर, दिस इज कॉल्ड सकाफत, संस्कृति, मर्यादा, जो भी आप कहो, जो हम में है। तो ये चीज है जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। यार बड़े मजे के बंदे हैं, मजेदार बंदे हैं, बड़े जोली किस्म के। अब होना ही पड़ेगा ना, जब बीवी ऐसी मिली। बड़े मजेदार और काम वाले बंदे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे ये लोग मानते हैं, काम किया भी उन्होंने, और पता नहीं इसके रीजंस क्या हैं कि वो बगैर उनकी मतलब मिसेस के रहते हैं, ये वजह है, या उनके अंदर कोई और ऐसी चीजें हैं की भी है उनके अंदर की जिसकी वजह से वो करते हैं। बट ये मेरा ख्याल इस पे एक रिसर्च होना चाहिए। पाकिस्तानी एहलकारों को बीवी के साथ रहने की जरूरत ही नहीं। हम देखते रहते हैं कैसे उनके एमएमएस सामने आते रहते हैं, क्या क्या वो करते रहते हैं, हरीम शाह हो या जो भी हो, तो उनको तो जरूरत ही नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ रहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब आप लोग मोदी जी को सुन लीजिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ से चलते हैं, आप लोग रोना बंद कीजिए दोनों, और बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी होगी। फकर यूसुफजई बता रहे हैं कि ये मोहम्मद सफदर अवान, जो मरियम नवाज का पति है, ये खुद बता रहा है कि उसकी बीवी उसे लिफ्ट नहीं करती, इसका मतलब इसको भाव नहीं देती। ऐसे कई मौके हुए हैं जब सबके सामने मरियम नवाज ने इसको डांटा है, लेकिन ये मोटी चमड़ी का आदमी अपनी बीवी की डांट खाते रहता है और उफ तक नहीं करता। लेकिन इसकी भी अकल ठिकाने नहीं है, यह भी प्रेस के सामने अपनी बीवी और अपने ससुर के पार्टी की और उनके नीतियों की आलोचना करते रहता है। पाक आर्मी में कैप्टन रह चुके इस बंदे को पकड़ने कई बार पाकिस्तानी पुलिस दरवाजा तोड़कर इसके घर के अंदर घुसी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन से लेकर आर्मी तक और क्रिकेटर से लेकर आम आदमी तक सबके स्क्रू ढीले हैं। ऐसे में पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा, इसकी उम्मीद करना गलत बात है। इस वीडियो में जिस बंदे के बारे में बात हो रही है वो मोहम्मद सफदर अवान। नवाज शरीफ जब पीएम थे तब उनकी सिक्योरिटी में तैनात था। उस वक्त मरियम नवाज को जब इसके साथ शादी करनी थी तो नवाज शरीफ इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मरियम नवाज ने 19 साल की उम्र में इस बंदे के साथ शादी की थी और अब ये बता रहा है कि उसकी बीवी उसे लिफ्ट नहीं करती। इसका घर में कुछ चलता नहीं है, इसलिए इसने सोचा होगा कि लोगों के सामने थोड़ा मौलाना बनकर गज़वे हिंद की बात की जाए, लेकिन वह भी इसके वीडियो का मजाक बनाया जा रहा है। इसको चाहिए कि गज़वा हिंद करने से पहले ये रहम ए मरियम रहम करे। इसको भले ही अब मरियम नवाज भाव ना देती हो, लेकिन इसके बाहर कुछ तो लिंक होंगे ही। इनकी आर्मी हो या फिर इनके पॉलिटिशियंस के एमएमएस लीक होते रहते हैं। याना मीर ने भी वीडियो में कहा कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को अपनी बीवी अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके एमएमएस लीक होते रहते हैं। इसमें याना मीर ने हरीम शाह का भी जिक्र किया है। आपने वीडियो के आखिर में सुना होगा, आरजू काजमी बोल रही थी, शुक्र है ऐसे नमूने पाकिस्तान में घूम रहे हैं ताकि हमें भी वीडियो बनाने में आसानी होती है। इनकी स्टेटमेंट से थोड़ा हंसना बोलना हो जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इसकी क्या इज्जत होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।